हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और आज हम अपडेट देने वाले हैं आपको गोल्डन लाइन का। साकेत से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। पूरा जो ट्रैक है वो आपको साकेत से खानपुर तुगलकाबाद तक पूरा दिखाने वाले हैं। और क्या यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है ट्रैक से लेकर स्टेशंस की, वो सब दिखाएंगे। साथ में यहाँ पर जो अट्रैक्शंस है रास्ते में वो भी दिखाते हुए जाएंगे। तुगलकाबाद से इसका जो एक्सटेंशन है 4 किलोमीटर का, जहां पर सहिता विहार का जो डिपो का स्टेशन है वो भी दिखाएंगे। और उसके बाद जो कालिंदी कुंज का ये जो कनेक्टिविटी, जहां पर जो इंटरचेंज है वो बनेगा मैजेंटा लाइन का, उसकी लोकेशन भी दिखाएंगे। और कैसे ये जो लोकेशन है यमुना के साथ अपनी कनेक्टिविटी बना रही है और नोएडा है इसके साथ अपनी कनेक्टिविटी बना रही है, वो सब इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ में कुछ ऐसा नजारा भी हमें रास्ते में दिखा है तो ये भी आपको दिखाएंगे, कहां पर क्या ये इंसिडेंट था। अभी हम ड्राइव कर रहे हैं साकेत के अंदर और ये जो है साउथ दिल्ली का बहुत ही प्रीमियम जो हिस्सा है वो है। और ये जो मेट्रो है गोल्डन लाइन जिसकी हम अपडेट देने वाले हैं, साउथ दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है उसको रेवोल्यूशनराइज जो है वो करने वाली है। एयरपोर्ट से साकेत और साउथ दिल्ली की कनेक्टिविटी, और फिर यहाँ से नोएडा है, फरीदाबाद है, वहाँ की कनेक्टिविटी। यहाँ पर साकेत में एग्जिस्टिंग में येलो लाइन जो है वो आती है अंडरग्राउंड में। यहाँ पर इसका स्टेशन है राइट की तरफ में और लेफ्ट की तरफ में, दोनों तरफ है। और पहले यहाँ पर इंटरचेंज होने वाला था गोल्डन लाइन का, फिर बाद में इसको चेंज किया गया है। तो ये यहाँ पर साकेत का हिस्सा है जहाँ से हम अपनी जर्नी जो है 20 किलोमीटर के आसपास की हम स्टार्ट कर रहे हैं। आजकल जैसे हम कह रहे हैं दिल्ली के अंदर जो सड़कों की क्वालिटी है वो पहले से काफी बेहतर की गई है, लैंड मार्किंग वगैरह भी की जा रही है। तो ये यहाँ पर साउथ दिल्ली के हिस्से में तो आपको नजर आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे कंस्ट्रक्शन की जो पूरी साइट है अंबेडकर नगर, खानपुर और तुगलकाबाद का पूरा हिस्सा है, वहां पर जो सड़कें काफी खराब स्थिति में नजर आने वाली है। और डिस्क्लेमर हम पहले दे देते हैं तो वो आपको ओवरलुक करना होगा। और क्योंकि आजकल दिल्ली के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस वजह से डस्ट, गंदगी और जो सड़कों की क्वालिटी है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर तो ज़्यादा खराब है। यहाँ से अब आपको सामने की तरफ जो गोल्डन लाइन का एलिवेटेड ट्रैक है वो नज़र आ जाएगा, जो कि एयरपोर्ट से आप मान के चलें तो यहाँ तक 10 से 12 किलोमीटर के आसपास हो जाते हैं। 10 स्टेशन यहाँ तक आ जाएंगे। एयरपोर्ट से लेकर छतरपुर का हमने जो आपको अपडेट है वो दिया है। आज हम यहाँ से लेकर साकेत से लेकर कालिंदी कुंज और नोएडा तक का पूरा अपडेट आपको देने वाले हैं। लगभग आप मान के चलें तो 20 किलोमीटर का हिस्सा हम आपको दिखाने वाले हैं। अगस्त के महीने में क्या यहाँ पर अपडेट है, ग्राउंड रियलिटी है, वो दिखा रहे हैं आपको। राइट की तरफ में दूसरा जो ट्रैक आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअल में ओरिजिनल ट्रैक है जिस पर गोल्डन लाइन जो है वो यहाँ पर दौड़ेगी। तो वो जो है ट्रैक है और ये यहाँ से आप मान के चले तो एयरपोर्ट से एलिवेटेड हो जाती है। एयरपोर्ट से अगर आप इस तरफ आ रहे हैं या अगर आप तुगलकाबाद से आ रहे हैं तो यहाँ से अंडरग्राउंड हो जाती है। यहाँ से आगे की तरफ हम जा रहे हैं तो 4 किलोमीटर तक यहाँ पर ये एलिवेटेड ही रहती है। और ये जो सेक्शन है यहाँ पर जो हमारे बिल्कुल नजदीक ट्रैक है ये यहाँ पर स्पेयर ट्रैक है और जो एक्चुअल ट्रैक है जैसे हम बता रहे हैं पीछे की तरफ है। और यहाँ पर आकर ये दोनों जुड़ जाएंगे। आगे की तरफ नया जो स्ट्रक्चर है ये भी हमें नजर आ रहा है। तो कुछ एक यहाँ पर इस साइड पर तो अपडेट हुई है। यहाँ पर अब हम सबसे इंटरेस्टिंग जो लोकेशन है इस ट्रैक की उस पर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एलिवेटेड सेक्शन में पहला जो इंटरचेंज है वो बनेगा। और ये जो लोकेशन है ये साकेत जी ब्लॉक का जो स्टेशन है उसकी साइड है, जहाँ पर इसका जो एक स्पर है गोल्डन लाइन का जो लाजपत नगर की तरफ जाएगा उसका भी इंटरचेंज यहाँ पर बनेगा। तो डबल जो मेट्रोज है वो यहाँ पर आपको मिलेंगी। और ये जो है साकेत जी ब्लॉक का साइट है। फ्यूचर में आप मान के चलें तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो लोकेशन है वो है। 1:12 के आसपास हम यहाँ पर हैं और आपको टाइमलाइन भी बताते जाएंगे कैसा यहाँ पर सड़कों का भी नेटवर्क धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। तो ये जो है आज के समय में, अगस्त के समय में 2026 में जो गोल्डन लाइन है उसका साकेत जी ब्लॉक का स्टेशन है। लेफ्ट की तरफ में भी यहाँ पर जो कवरिंग है वो तो की गई है, लेकिन अभी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं बने। अगर आप मान के चले वैसे अगर यहाँ से आप कल को मेट्रो लेते हैं गोल्डन लाइन और आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप मान के चलें 18 मिनट के आसपास में आप एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। और अगर यहाँ से फरीदाबाद और नोएडा की तरफ भी जाना चाहते हैं तो 25 मिनट के आसपास में आप जो है फरीदाबाद और नोएडा दोनों तरफ पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके की ये लोकेशन होने वाली है। और जो लाजपत नगर का स्पर है वो भी यहीं पर जाएगा। तो यहीं से आपको लाजपत नगर के लिए भी स्पर मिलेगा जो कि 8 किलोमीटर का है। वो भी आपको 10 मिनट से 15 मिनट में लाजपत नगर भी पहुंचा देगी। लेफ्ट में पहले उसकी कवरिंग थी लेकिन वो हटा दी गई है। हालांकि लेफ्ट की तरफ में यहाँ से वो जो स्पर है वो निकलता है।
तो ये यहाँ पर साकेत जी ब्लॉक का जो स्टेटस है वो है। कुछ एक जो नए स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे ये सामने की तरफ हमें नजर आ रहा है, तो कुछ एक ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, लेकिन बीच में यहाँ पर ट्रैक नहीं है। आगे से फिर से हमें जो ट्रैक है वो यहाँ पर नजर आएगा, और ये भी अगेन एक बहुत ही मेजर और क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो भी स्टार्ट होगा, जो कि 2.4 किलोमीटर का सबसे लंबा डबल डेकर जो फ्लाईओवर है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और नीचे की तरफ उसका जो पार्ट है आपको स्ट्रक्चर के नीचे नजर आ जाएगा। यहाँ से जो है एलिवेशन आ रहा है और वो आपको धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा, और यहाँ से ये संगम विहार पर जाकर जो है वो एंड होगा। तो ये एक बहुत ही मेगा जो कनेक्टिविटी है यहाँ पर नीचे की सड़कों को भी और ऊपर से भी आपको जो डेडिकेटेड जो ट्रैक है वो मिलेगा। अभी हालांकि जो फ्लाईओवर है इसका काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है, ऊपर का ट्रैक तो यहाँ पर बन रहा है, लेकिन नीचे आप देखें बीच में कोई ऐसा स्लैब वगैरह नहीं है, तो अभी इसका काम यहाँ पर होना है। सामने यहाँ से जो अम्बेडकर नगर का स्टेशन है उस पर हम आ जाते हैं, और ये जो है अपने आप में अनोखा स्टेशन है, स्प्लिट डिजाइन स्टेशन ये बन रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे जितना भी हम ड्राइव करने वाले डेंसली पॉपुलेटेड जो लोकेशन है और कंजेस्टेड ही एरियाज थे वो थे। यहाँ पर लेफ्ट में ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें नया नजर आ रहा है, बाकी तो यहाँ पर अभी जो काम है हमें उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। नाउ यहाँ से आगे बढ़ते के साथ ही अम्बेडकर नगर से जो पूरा कैरेक्टर है आप कहें एक तरीके से वो चेंज होने लग जाता है। डेंसली पॉपुलेटेड जो हिस्से हैं उनमें हम आ जाते हैं, और कंजेस्टेड सी जो सड़कें हैं उनमें हम आ जाते हैं, क्योंकि आगे जितना भी हिस्सा है देवली का, तिगड़ी का, संगम विहार का, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड जो हिस्सा है वो है। और सड़कें भी यहाँ पर जैसे हम बता रहे हैं तो बारिश की वजह से थोड़ी ख़राब भी आपको नज़र आने वाली है। तो यहाँ पर अब हम जो डेंसली पॉपुलेटेड और सबसे चैलेंजिंग पार्ट रहा है इस मेट्रो कंस्ट्रक्शन का उसमें पहुँच रहे हैं। यहाँ पर आकर आपको जो पिलर्स हैं वो आगे की तरफ नहीं नजर आने वाले हैं। ट्रैक तो हमने कई जगहों पे देखा है बन चुका है, कई जगहों पे बन रहा है, लेकिन पिलर्स हर जगह पर है। लेकिन यहाँ से आकर लगभग 250 मीटर तक जो पिलर्स है वो नहीं है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया था, डिस्प्यूटेड यहाँ पर जो लोकेशन थी वो थी, और काफ़ी सारी जो दुकानें थी वो थी, उनको यहाँ पर हटाया गया। और उसके बाद अब देखें आप बीच में ये जो कंस्ट्रक्शन है बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, और जो पिलर्स का बेसिक जो स्ट्रक्चर्स है स्टील का वो अब आपको यहाँ पर नजर आएगा। ड्रिलिंग मशीन वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई है। ये खानपुर देवली का हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो मुश्किलात थी वो थी, और ये 250 मीटर का यहाँ पर ट्रैक जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। बेसिक लेवल से यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है, और आगे से आपको फिर से ट्रैक जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इस तरीके का जो चैलेंज है वो यहाँ पर इस मेट्रो में रहा है, और इसीलिए काफ़ी सारी जो डिलेज भी हैं इसमें देखी भी गई हैं। टाइम 1:17 के आसपास हो चुका है, तो 5 से 7 मिनट हमें यहाँ पर पहुँचने में अभी तक लगे हैं। पिछले साल ही यहाँ पर ये जो 250 मीटर का ट्रैक है इस पर काम स्टार्ट हुआ है, और अभी आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है। आगे की तरफ यहाँ से जो ट्रैक है वो हमें फिर से बना हुआ नजर आएगा। ये देवली का हिस्सा है, और यहाँ पर सड़कों को काफ़ी ज़्यादा वाइड किया गया है, इंक्रोचमेंट वगैरह हटाई गई है, क्रैश बैरियर भी आप देखें तो यहाँ पर लग तो चुके हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रैक आपको काफ़ी हिस्सों में बना हुआ नजर आ रहा है। अब हम जो खानपुर का स्टेशन है उस पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ हमें काफ़ी सारी जो मशीन है वो नज़र आ रही है जो यहाँ पर लगाई गई हैं। तो पहले ये मशीन्स यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब हमें काफ़ी सारी इस तरीके की जो मशीन्स है वो नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर भी ये जो स्टेशन है खानपुर का स्प्लिट डिज़ाइन जो स्टेशन है वो रहने वाला है, और यहाँ पर भी आप देखें तो काम हमें पहले के मुकाबले में उतना ज़्यादा यहाँ पर महसूस नहीं हो रहा है जितना यहाँ पर वो होना चाहिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं 2026 अगस्त में यहाँ पर क्या स्टेटस है। साइड में इस तरफ ये जो कंस्ट्रक्शन साइट है यहाँ पर हमें थोड़ा काम जो है वो लग रहा है जो हो रहा है यहाँ पर तेजी पर, लेकिन जो रोड के बीचों बीच का स्ट्रक्चर है यहाँ पर अभी काम जो है उतनी तेजी से हमें नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो डेडलाइन है वो ईयर एंड की थी, तो उस हिसाब से तो जो स्टेशन है उतना हमें लग नहीं रहा है। ये जो पॉइंट है यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, क्योंकि अब जो आगे से आपको ट्रैक नजर आ रहा है इस पर आपको सब कुछ मिलेगा। ऊपर आप देखें तो पिलर्स भी जो है वो खंबे जो है वो लग चुके हैं, तो यहाँ से अब हमें आगे तक जहाँ पर संगम विहार का स्टेशन है वहां तक ये ट्रैक जो है पूरा बना हुआ इस तरीके का ही नजर आएगा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है कि यहाँ पर तक जो है वो बन चुका है, और इससे पहले जो साकेत तक का है बीच में काफी कुछ हिस्सों में बनना है। तो होपफुली जो 5 महीने उसमें काम जो है काफी तेजी के साथ यहाँ पर हो।
यहाँ पर आकर जो डबल डेकर फ्लाईओवर है उसके स्लैब्स अब आपको नीचे की तरफ नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अब हम संगम विहार पर पहुंचने वाले हैं। साकेत जी ब्लॉक से लेकर ये जो है यहाँ तक पूरा जो ट्रैक है वो आएगा। तो नीचे भी आपको सड़कें मिलेंगी और ऊपर भी एलिवेटेड ट्रैक मिलने वाला है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर होने वाली है, लेकिन अभी इस पर जो काम है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो देखते हैं कब यहाँ पर स्टार्ट होगा। नाउ सामने यहाँ का चौथा जो स्टेशन है संगम विहार का एलिवेटेड, वो हम देख रहे हैं। बत्रा जो हॉस्पिटल है उसके साथ में ही आता है, और ये जो स्टेशन है ये अपने आप में आपको दिखाता है कि ऑलमोस्ट जो फिनिशिंग है वो किस तरीके से यहाँ पर होने वाली है। सबसे ज्यादा बना हुआ जिसका पूरा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, चाहे वो कॉन्कोर्स हो चाहे वो प्लेटफॉर्म का हिस्सा, और कवरिंग भी यहाँ पर हो रखी है। तो संगम विहार का जो स्टेशन है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा बना हुआ है, और यही एक उम्मीद जगा रहा है कि ऐसे ही अगर सारे स्टेशन बन जाए तो बहुत जल्दी यहाँ पर ये जो ट्रैक है वो बन सकता है। सड़कें हमने यहाँ पर जैसे आपको बताया था कंडीशन थोड़ी यहाँ पर खराब है, लेकिन ऊपर जो ये ट्रैक है इसे देखकर आशा है वो जाग रही है। ये जो ट्रैक है वो बनने वाला है, क्योंकि हर जगह पर इस तरफ आकर जो ये पोल्स है वो हमें नजर आ रहे हैं। तो धीरे धीरे कर वो जो स्टेज है वो भी यहाँ पर आती जा रही है। तो लगभग हम 4.5 से 5 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर ड्राइव कर चुके हैं, और यहाँ पर आकर ये जो एलिवेटेड सेक्शन है इसका वो अंडरग्राउंड हो जाता है, और ये यहाँ पर संगम विहार के पास से ही होता है। और यहाँ पर भी ये जो स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, और पिलर्स पर आपको सब कुछ अब नजर आ रहा है। तो ये अच्छी एक जो डेवलपमेंट है वो है। यहाँ पर आकर देखें तो जहाँ पर ये स्ट्रक्चर नीचे जा रहा है तो आपको ऊपर जो पिलर्स है वो नजर आ रहे हैं, और अच्छा खासा यहाँ पर साफ सुथरा इस जगह से आपको फिर से जो पूरी लोकेशन है वो नजर आने वाली है। इस तरीके से यहाँ पर जो काम है वो चल रहा है, और ये अगस्त 2026 की जैसे हम बात कर रहे हैं वो है। तो अभी हमने एलिवेटेड ट्रैक देखा, अभी अंडरग्राउंड ट्रैक भी देखेंगे और एक्सटेंशन का भी जो ट्रैक है वो भी देखेंगे। समय अगर बताएं आपको तो अभी 1:28 है वो हो चुके हैं। 1:12 पर हमने जो जर्नी है वो स्टार्ट की थी, तो आप मान के चलें तकरीबन हमें 16 मिनट यहाँ पर ड्राइव करते हुए हो चुके हैं। और अब हम जो तुगलकाबाद फोर्ट है उसके हिस्से में आ चुके हैं। लेफ्ट और राइट में यहाँ पर तुगलकाबाद का जो फोर्ट है वो है, और ये भी काफी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो कल को जब यहाँ पर गोल्डन लाइन आएगी तो आप ये जगह भी जो है वो विजिट कर सकते हैं। जिस तरीके से लाल किला और जो कुतुब मीनार है उनकी जो डायरेक्ट मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो है, तो आने वाले समय में उसी तरीके से ये जो तुगलकाबाद का फोर्ट है इसकी भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी गोल्डन लाइन से हो जाएगी। नाउ यहाँ से नेक्स्ट जो स्टेशन है वो अंडरग्राउंड में रहने वाला है। आनंदमाई मार्ग है उसका स्टेशन है, और यहाँ पर हमें जो चेंज है वो ग्राउंड पर नजर आया काफी अच्छा खासा। ये यहाँ पर 5वां स्टेशन है जिस पर हम पहुंचे हैं, और ये अंडरग्राउंड में यहाँ पर आएगा। और यहाँ से आप देखें तो आपको स्ट्रक्चर जो है बाहर की तरफ अब यहाँ पर नजर आएंगे, और बैरिकेडिंग जो थी वो भी हट रही है। बीच में यहाँ पर सड़क का हिस्सा भी अब आपको नजर आने वाला है। धीरे धीरे ये जो स्टेशन है ये तो उस स्टेज पर आने लगा है। ये मोस्ट प्रोबेबली जो लिफ्ट का हिस्सा है ऊपर की तरफ वो जो ढांचा है वो भी बनकर तैयार हो चुका है। और यहाँ से आप देखें तो बैरिकेडिंग पहले यहाँ पर थी वो हट चुकी है, और यहाँ पर नीचे की तरफ में आपको जो सड़क है वो भी अब धीरे धीरे नजर आएगी। तो इतनी चौड़ी आने वाले समय में ये सड़क जो है वो होने वाली है, क्योंकि कवरिंग जो है वो यहाँ पर आनंदमाई जो स्टेशन है यहाँ पर हट रही है। धीरे धीरे कर ये हिस्सा जो है जब हम नेक्स्ट टाइम आए हो सकता है यहाँ पर सड़क जो है काफी चौड़ी मिले। वैसे इस सेक्शन में भी एक जो फ्लाईओवर है वो प्रपोज्ड है, तो एक एलिवेटेड ट्रैक यहाँ पर भी बनेगा ताकि नीचे की सड़कें जो है इन पर जो लोड है वो कम पड़े। और यहाँ से आकर जो नेक्स्ट स्टेशन है वो रेलवे कॉलोनी का तुगलकाबाद का आ जाएगा, और ये भी अंडरग्राउंड यहाँ पर रहने वाला है। इस स्टेशन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पर तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी स्टेशन मेंशन्ड है। प्रहलादपुर का भी एक तरीके से कहें स्टेशन यही रहने वाला है, और ये सेकंड लास्ट स्टेशन है। इसके बाद डायरेक्टली अब जो तुगलकाबाद का स्टेशन है वो आएगा। नाउ यहाँ पर आकर ऊपर से वायलेट लाइन जो है उसका ट्रैक आपको नजर आ जाएगा, जो कि फरीदाबाद की तरफ से कश्मीरी गेट की तरफ जाती है, कनॉट प्लेस की तरफ भी जाती है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद राइट की तरफ है, और ऑलमोस्ट हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अगर समय देखें अभी तो 1:42 के आसपास हुए हैं, तो आधा घंटा हमें यहाँ पर ड्राइविंग करते हुए हो चुका है, और यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। आज तो जो छुट्टी का दिन है वो है, इसलिए इतनी जल्दी हम पहुंच गए, वरना ट्रैफिक यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मिलता।
ये यहाँ से सामने की तरफ जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है तुगलकाबाद का वॉयलेट लाइन का एग्जिस्टिंग में जो स्टेशन है वो है, और 2026 के एंड तक कहा जा रहा है कि गोल्डन लाइन भी यहाँ पर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। आप कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कब तक ये जो मेट्रो है वो बनकर ऑपरेशनल होगी। अभी के फेज में यहाँ तक तुगलकाबाद तक ही बनेगी और इसके बाद तुगलकाबाद से सरिता विहार, फिर मदनपुर खादर और कालिंदी कुंज की तरफ भी जाएगी। वो एक्सटेंशन भी हम यहाँ पर ड्राइविंग करते रहेंगे, आगे की तरफ आपको दिखाते जाएंगे, क्योंकि बहुत मेजर कनेक्टिविटी जो एयरपोर्ट है और साउथ दिल्ली है और नोएडा जो फरीदाबाद है सबको मिल रही है। यहाँ पर आप देखें लेफ्ट में लिखा हुआ है तुगलकाबाद स्टेशन और पीछे की तरफ यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो गोल्डन लाइन है उसका स्टेशन बनेगा। तो यहाँ से अब हम जो वॉयलेट लाइन है इसको फॉलो करते हुए आगे जाएंगे, क्योंकि आगे 4 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो यहाँ पर जो गोल्डन लाइन है उसका बन रहा है। टाइम 1:44 का हुआ है, तो लगभग 32 मिनट में हम साकेत से यहाँ तक पहुंचे और अब देखते हैं यहाँ से हमें कितना समय लगता है कालिंदी कुंज पहुंचने में। और यहाँ पर पैरेलल में राइट की तरफ में जो ट्रैक है वो चला जाएगा जो गोल्डन लाइन है उसका, और अभी हम दिखाएंगे आगे डिपो का जो स्टेशन है वो किस जगह पर आएगा, क्योंकि डिपो की जो साइट है वो तो हमें यहाँ पर आगे की तरफ मिलेगी। उससे पहले ये जो जगह ये मथुरा रोड है जिस पर भी हम ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी आपको कंपनीज और शोरूम्स वगैरह कार्स के तो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर इस रोड पर नजर आ रहे होंगे। तो इस तरीके की ये जो लोकेशन है वो है। राइट में यहाँ से जो कालिंदी कुंज है, मदनपुर खादर है वो है, और ये जो मेट्रो ये तो यहाँ से सीधा कनॉट प्लेस की तरफ जाती है। अभी हम आगे से यहाँ पर राइट टर्न लेंगे, लेकिन ये जगह भी आप देख सकते हैं तो अच्छी खासी यहाँ पर डबल जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है आने वाले भविष्य में हो जाएगी और हर तरफ की आपको जो कनेक्टिविटी है फरीदाबाद, कनॉट प्लेस, एयरपोर्ट, नोएडा, फरीदाबाद आपको मिल जाएगी। नाउ ये जो जगह ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन होने वाली है। लेफ्ट में यहाँ पर मोहन स्टेट का जो आपको करंट में वॉयलेट लाइन का स्टेशन है वो तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसी के राइट में यहाँ पर सरिता विहार का जो डिपो का एरिया है वो है। राइट में ये जो दिख रहा है आपको ये डिपो की साइड है और पीछे जो फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं वो मेट्रो के एम्प्लॉइज के जो फ्लैट्स हैं वो हैं। तो ये जो है वो साइड है जहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेशन है तुगलकाबाद के बाद का वो गोल्डन लाइन का बनेगा। तो यहाँ से फिर वो मदनपुर खादर की तरफ चली जाएगी और वहाँ से कालिंदी कुंज की तरफ जाएगी। अभी हम यहाँ से जाते रहेंगे कालिंदी कुंज की तरफ और दिखाते रहेंगे आपको सारा हिस्सा। राइट में यहाँ पर जो सरिता विहार है उसी का हिस्सा है और अभी हम आगे जाएंगे जो वॉयलेट लाइन है इसका जो अगला स्टेशन है वो भी सरिता विहार का ही आता है। तो अच्छी जो कनेक्टिविटी है इस तरफ मिल जाएगी और फिर हम जो कालिंदी कुंज की तरफ रास्ता है उस तरफ मुड़ जाएंगे। वैसे इस तरफ रोड्स की कंडीशन आप ऑब्जर्व करें तो काफ़ी अच्छी आपको नजर आएगी और जैसे हम कह रहे थे लैंड मार्किंग वगैरह हर एक चीज़ के साथ यहाँ पर जो सड़कें हैं वो मिल जाती है आपको। सामने यहाँ पर जो सरिता विहार का स्टेशन है वो आपको वॉयलेट लाइन का नजर आ जाएगा, सामने लिखा हुआ है सरिता विहार। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है सरिता विहार का ही है और जो गोल्डन लाइन है उसका 4 किलोमीटर का जो हिस्सा है तुगलकाबाद से लेकर जो कालिंदी कुंज है उसमें हम जा रहे हैं और एक डिपो का हिस्सा हमने आपको दिखा दिया है। उसके बाद मदनपुर खादर का स्टेशन आएगा, उसके बाद कालिंदी कुंज का जो स्टेशन है वो मैजेंटा लाइन के साथ इंटरचेंज बनेगा। तो यहाँ पर हम जसोला से राइट की तरफ ले लेंगे और पूरा आपको दिखाने वाले हैं। सामने इनफैक्ट आपको बोर्ड पर नजर आ जाएगा लिखा हुआ है नोएडा और अपोलो हॉस्पिटल नेहरू प्लेस। तो नोएडा की तरफ अभी यहाँ से कोई मेट्रो नहीं जाती है, लेकिन गोल्डन लाइन जो है वो आपको डायरेक्टली सेक्टर 93 अभी हम उस तरफ जाएंगे तो बता देंगे आपको, और नेहरू प्लेस की तरफ तो ये जो मेट्रो है वो आपको लेके जा ही रही है। तो अब आपको यहीं से नोएडा की तरफ भी डायरेक्ट जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। तो वो एक बहुत अच्छी जो एडवांटेज है वो होने वाली है। ये जो है वॉयलेट लाइन एक तरीके से आप मान के चलें कश्मीरी गेट से जो फरीदाबाद है उसकी तरफ जा रही है और पीछे की तरफ यहाँ पे जसोला का जो पैसिफिक मॉल है वो भी है। राइट में यहाँ पर जो अपोलो हॉस्पिटल है वो भी है। यहाँ पर आगे की तरफ हमें कुछ धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। एक लोडेड जो ट्रक है उसमें यहाँ पर हमें जो भीषण आग है वो लगी हुई नजर आ रही है, उसकी वजह से जो धुआं है वो हो रहा था। सामने आपको नोएडा जो है वो मेंशन नजर आ जाएगा, हार्डली 2 किलोमीटर पर जो नोएडा है वो आ जाता है और कालिंदी कुंज भी यहाँ से आप मान के चलें तो 1.5 किलोमीटर के आसपास में आ जाता है। वहाँ पर जो दिल्ली है एक तरीके से एंड होती है, उसके बाद यमुना जो रिवर है वो आती है और उसके बाद जो सेक्टर 93 है नोएडा का वो आ जाता है। तो अभी हम दिखाएंगे कैसे ये सारे जो हिस्से हैं वो कनेक्टेड हैं। अभी तक अगर आप साकेत से बात करें तो लगभग हम 15 से 16 किलोमीटर तक ड्राइव कर चुके हैं और यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखें जो ऊंची बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो नोएडा है
और सुपरटेक सुपरनोवा का जो प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग जो है वो दिल्ली एनसीआर की है, जो कि अभी प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है, लेकिन अभी भी आप देखें तो दूर से ही ये जो बिल्डिंग है आपको नजर आ जाती है। सड़कों का नेटवर्क भी आप देखें तो इस तरफ काफ़ी अच्छा है। जो कंस्ट्रक्शन साइट थी, जो खानपुर, देवली और जो संगम विहार का हिस्सा था, उस तरफ काफ़ी ख़राब थी, लेकिन इसके बाद से, तुगलकाबाद के बाद से, तो जहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो रही है, यहाँ पर अच्छा खासा आपको सड़कों का जो नेटवर्क है वो मिल रहा है। और अभी हम जो शाहीन बाग है उस पर पहुँच रहे हैं और वहाँ से कालिंदी कुंज का जो स्टेशन है वो आपको नज़र आने लग जाएगा। लेफ्ट की तरफ में ये जो है शाहीन बाग का हिस्सा है और अपनी फैक्ट्री आउटलेट्स के लिए और शॉपिंग के बजटेड ऑप्शंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और बिल्कुल जो नोएडा है उसके साथ में और यमुना रिवर है उसके साथ में ही आ जाती है। और यहाँ पर राइट की तरफ में कालिंदी कुंज का भी डिपो है। तो ये जो लोकेशंस है आपस में वेल कनेक्टेड आने वाले समय में हो जाएंगी। जो सुपरटेक सुपरनोवा है वो तो सामने की तरफ आपको नजर आ ही रहा है। तो यहाँ पर आकर जो इंटरचेंज है, मैजेंटा लाइन राइट में आज के समय में भी आती है, लेकिन अब गोल्डन लाइन भी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ से सामने की तरफ अब आपको जो स्टेशन है कालिंदी कुंज का नजर आ जाएगा, जहाँ पर जो मैजेंटा लाइन है जैसे हमने बताया वो अभी आती है, लेकिन फ्यूचर में गोल्डन लाइन भी यहाँ पर आएगी और दोनों का जो इंटरचेंज है वो बनेगा। लगभग 19 स्टेशंस कवर कर जो गोल्डन लाइन है वो साउथ दिल्ली से होती हुई यहाँ तक आएगी एयरपोर्ट से, और यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाएगी। और आप मान के चलें तो लगभग आप 50 से 55 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कालिंदी कुंज की बहुत अहमियत है क्योंकि ये दिल्ली का लास्ट पॉइंट है। नोएडा के लिए भी यहीं से अभी हम लेफ्ट की तरफ मुड़ रहे हैं तो एंट्री जो है वो मिलती है। और सामने की तरफ जैसे हमने सुपरटेक सुपरनोवा का प्रोजेक्ट दिखाया तो वो सेक्टर 93 आता है। तो ये जो कनेक्टिविटी है साउथ दिल्ली को डायरेक्टली नोएडा के साथ जोड़ने की भी मिल जाएगी। और जो यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है कालिंदी कुंज पर, यहाँ पर भी आपकी जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। इनफैक्ट ये देखा तो थैंक्स फॉर विजिटिंग दिल्ली आपको ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा था, और ये जो है बैराज है और यहीं पर नीचे जो है यमुना रिवर है। तो इतना इजी जो यमुना तक पहुंचना भी आपका जो एयरपोर्ट है वहां से हो जाएगा। और जो साकेत है वहां से ये जो लोकेशन है लगभग 19 किलोमीटर के आसपास होगी और बहुत शानदार आपकी जो कनेक्टिविटी है मेट्रो यहाँ पर पहुंचा देगी आपको। नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव तीनों जगहों को ये जो मेट्रो है वो कनेक्ट कर देगी, इंटरचेंज आपको दे देगी। बेसिकली जो येलो लाइन है उससे आप गुड़गांव की तरफ जा पाएंगे, जो वॉयलेट लाइन है उससे फरीदाबाद की तरफ जा पाएंगे, और जो मैजेंटा लाइन है उसके थ्रू आप इजीली जो नोएडा है इसके अंदर चले जाएंगे, क्योंकि पैरेलल में यहाँ पर जो मैजेंटा लाइन है वो चल रही है। सो फाइनली हम इस वीडियो के एंड में पहुंचने वाले हैं और हमने कोशिश की आज की इस वीडियो में कि आपको एयरपोर्ट से जो साउथ दिल्ली है उसकी कनेक्टिविटी भी समझाए। उसके बाद साकेत से लेकर यहाँ तक नोएडा तक लगभग 20 किलोमीटर का हमने ड्राइव किया है। आपको जो एक्सपेंशन है तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज का वो भी समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।